आइए दोस्तों, स्टडी IQ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र द्वितीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। इसके 50 क्वेश्चन हो चुके थे। आइए 51 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। न्यूपा का मुख्यालय है कहाँ पे है? दिल्ली में है कि राजस्थान में है कि लखनऊ में कि कानपुर में है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2009 में, 2008 में, 2006 में, 2005 में? इसका राइट जवाब हो जाएगा 2009 में पारित हुआ। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं। इसका ऑप्शन है शैक्षिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, उपर्युक्त सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ये सारे क्रियाकलाप सहगामी पाठ्यक्रम मतलब पाठ्य के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 में। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 5 सितंबर, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नवंबर आपको पता होगा क्या मनाया जाता है? 14 नवंबर मनाया जाता है बाल दिवस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 है। सामान्य अभिलेख है लॉन्ग बुक, PTA, MTA और सभी, ठीक है। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा इसका, ये सभी, ठीक। आगे चलते हैं। अध्यापकों से संबंधित अभिलेख हैं उपस्थिति पंजिका, अवकाश पंजिका, अध्यापक डायरी और इनमें से सभी, ठीक है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ये सभी। लॉन्ग बुक है विद्यालय की डायरी, परिवार की डायरी, आबा दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विद्यालय की डायरी। लोच का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से, आबा दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा समय और सारणी से, ठीक है, समय सारणी। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपका ये लग गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, न्याय का सिद्धांत संबंधित है समय सारणी से, विद्यालय से, शिक्षकों से और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका समय सारणी से। डायट मेंटर है डायट संकाय का सदस्य, विद्यालय सदस्य, आबा दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डायट संकाय का सदस्य। आगे चलते हैं। मानवीय प्रबंधन के कितने घटक होते हैं? 3, 4, 5, 6। इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 होते हैं, ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है, ग्राम प्रधान, BDC, प्रधानाध्यापक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका प्रधानाध्यापक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 63। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान, BDC, प्रधानाध्यापक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ग्राम प्रधान होता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय है? 3, 4, 5, 6। इसका राइट जवाब हो जाएगा 3। आगे चलते हैं। TLM हेतु कितनी धनराशि प्रतिवर्ष देय है? 500, 600, 100, 1000। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 500 रुपये। PTA का उपाध्यक्ष होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, विद्यालय का सह अध्यापक और BDC, ठीक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विद्यालय का प्रधानाध्यापक। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन। VRC समन्वयक
द्वारा सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कितनी बार निरीक्षण होता है? 3 बार, 5 बार, 2 बार, 4 बार। इसका राइट जवाब हो जाएगा 2 बार होता है। ठीक है। विद्यालय श्रेणी क्रम बिंदु के अंतर्गत छात्रों के नामांकन एवं उपस्थिति प्रतिशत के लिए कितना अंक दिया गया है? 5 अंक, 15 अंक, 10 अंक, 25 अंक। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 15 अंक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समय सारणी के प्रकार हैं सामान्य समय सारणी, खेलों में समय सारणी, विषय अध्यापक की समय सारणी, उपर्युक्त सभी। इसका राइट जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आइए क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे तथा विकलांग बच्चे एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं किसके अंतर्गत? समेकित शिक्षा, बालिका शिक्षा, विकलांग शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा समेकित शिक्षा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? 3, 2, 1, 6। तो कितने अभिभावक होते हैं? तो ये आपके होते हैं 3 अभिभावक। ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके होते हैं 5 सदस्य। ठीक है। आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों की आवश्यकता होती है? तो 1 महिला अभिभावक होना चाहिए कि 2 की 3 की 4। ठीक है। समिति में जो सदस्य होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन उनमें से 1 महिला अभिभावक होता है। ठीक है। तो कितने होते हैं? तो हमने पहले ही बता दिया आपसे कितने होते हैं। तो 1 होता है। ठीक है। तो वहाँ पे 1 महिला अभिभावक होना जरूरी होता है। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा 12, धारा 45, धारा 14, इनमें से कोई नहीं। तो ये आता है आपका धारा 12 के अंतर्गत। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, आवासा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये होती है, आजकल की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होती है, बालक को केंद्र मान करके ही पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, कक्षा 1 से कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें हैं 1, 2, 3, 4। तो कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 1। राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हाँ। प्रदेश में संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम किस कक्षा से आरंभ किया है? ठीक है। तो कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से, कक्षा 6 से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कक्षा 3 से। समय सारणी दर्शाती है बच्चों के अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को, प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को और सभी क्रियाकलापों को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सभी क्रियाकलापों को। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए शिक्षक को, अभिभावक को, बच्चों को, जिला विद्यालय निरीक्षक को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका शिक्षक को। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायट प्राचार्य के और जिला अधिकारी के। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ में। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्थान है डाइट, सीमेट, SCERT और BRC। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डाइट।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं साफ सफाई करना, योजना बनाना। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका योजना बनाना। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 84 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य सामान्य समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका निर्णयन प्रक्रिया। विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जाती है ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ के द्वारा, समुदाय के द्वारा, संयुक्त तीनों सहयोग द्वारा। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका संयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। एनसीईआरटी की स्थिति है, तो एनसीईआरटी कहाँ स्थित है? तो स्थित है चेन्नई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो समथिंग ये सबको पता होगा, एनसीईआरटी नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना, 2 महिला का होना, 3 महिला का होना, महिला का होना आवश्यक नहीं है। इसका राइट जवाब है 1 महिला का होना। ठीक, आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 88 नंबर क्वेश्चन नंबर 88 नंबर है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है बाजार से वस्तु क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, प्राचार्य द्वारा प्राप्त कराई गई सामग्री से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? छात्र छात्राएं, शिक्षक, विद्यालय भवन, अध्यापक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विद्यालय भवन। समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा, अध्ययन। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है दंड का साक्ष्य, आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव, अनियमितताओं की जानकारी, निरीक्षण में सहयोग। इसका राइट जवाब हो जाएगा आवश्यक सूचनाओं का रखरखाव। कोठारी कमीशन 1964 से 66 ने राष्ट्र निर्माता की संज्ञा किसे दी गई? ठीक है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चों को, इंजीनियरों को, अध्यापकों को, शिक्षा अधिकारियों को। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये अध्यापकों को दी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया को वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देशन देना, कक्षा का निरीक्षण, अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य निर्देशन देना। क्वेश्चन नंबर 94, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज। इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहयोग नहीं है। ठीक है, तो कौन नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों
क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, दंड की अधिकता और शिक्षक अभिभावक सहयोग। तो यहाँ पे एक देखा होगा आपने, दंड की अधिकता। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, दंड की अधिकता। ये बच्चों को नहीं देना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका वाराणसी। विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षकों की, छात्र छात्राओं की, प्रधान लिपिक की। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका प्रधानाध्यापक की। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है दंड, पुरस्कार, प्रशासन और अनुशासन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका अनुशासन। कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? अभिनय, खेलकूद, निबंध लेखन, वाद विवाद। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज आपका यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 है, भागदंड। ठीक है, भागदंड जैसी आपदाएं होती हैं जागरूकता से, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से, अधिक सुविधाओं से। इसका राइट जवाब हो जाएगा कुप्रबंधन से। ठीक है, ये आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो कि सेकंड पार्ट से। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से समाप्त हुए। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य सीरीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।